चले बेटा पढ़ लें क्या थोड़ा सा, है ना। सफिशिएंट समय खराब कर लिया अपन ने, है ना। अब पढ़ लेते हैं, आओ बेटा। अपन ने शुरू किया था पढ़ना सेक्शन 32, जिसका नाम था डेस्प्रिएशन। 5 मिनट लगेंगे ही। अच्छा जब तक बताओ, रिवाइज कराओ मुझे, क्या पढ़ा था अपन ने डेप्रिसिएशन, बताओ मुझे। दो मेथड होते हैं, एक होती है एसएलएम, एक होती है डब्ल्यूडीवी, है ना। वैसे तो एसएलएम क्या होती है, ऑप्शनल रहता है, लेकिन टैक्सेशन में ऑप्शनल नहीं होता है। कौन सी कंपनी है जो एसएलएम मेथड यूज कर सकती है? अगर आप जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में हो तो एस एल एम या डब्ल्यू में से कोई एक चूज कर सकते हो। लेकिन आप अदर किसी बिजनेस में हो तो आपको डब्ल्यू कंपलसरी है, आप एस एल एम यूज नहीं कर सकते। अच्छा, अगर आप डब्ल्यू यूज करते हो तो क्या होगा फिर बताओ? ब्लॉक कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा, ब्लॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है? असेट्स ऑफ सेम क्लास एंड सेम रेट। फिर से असेट्स ऑफ सेम क्लास एंड सेम रेट काय में आते हैं? एक ब्लॉक में आते हैं। ठीक है क्या? सेम क्लास और सेम रेट के जो एसेट्स होते हैं वो एक ब्लॉक में आते हैं, और क्लास के साथ साथ आपका रेट भी चेंज हो, मतलब अलग अलग क्लास अलग रेट के अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, फिर और क्या बताया था मैंने, बताओ? सारे रेट्स बता दिए थे। ओके, और क्या बताया था? नोट्स में क्या क्या रेट्स और क्लास बता दिए थे, और क्या बताया था? हाँ, क्लेम डेप्रिसिएशन करना सबके लिए कंपलसरी होता है। मोबाइल्स को कंप्यूटर लैपटॉप नहीं मानेंगे तो उसमें 25% नहीं मिलेगा, है ना। और क्या? 40% नहीं मिलेगा, सॉरी। और क्या? गुडविल को नहीं लेते हैं, कैलकुलेट कर समय गुडविल को इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर, इंटेंजिबल एसेट होता है पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है। ठीक है क्या? और क्या था? असेट पुट टू यूज के बाद से आपको डेप्रिसिएशन मिलना शुरू होगा। अच्छा, फिर बताया था लेकिन लिखवाया नहीं था, मोर देन 180 डेज, लेस देन 180, याद है क्या? अगर पुट टू एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज फॉर मोर देन 180 डेज तो फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, और एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज तो क्या लगता है? हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, मैं अभी एक बार और रिवाइज भी करा दे रहा हूँ पूरा पूरा आपको कि कैसे वर्कआउट करता है डेप्रिसिएशन, आपको समझ आ जाएगा सबको। देखो, अरे अरे ओ भाई, ऐसे ही पढ़ लो, वहाँ 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 देख देख के पढ़ लेना, देख सेम टाइम में हो रहा है कि लेफ्ट राइट? ऑनलाइन वाले भी बोले तमाशा ही करता रहता है ये वाला सर, पता नहीं कहाँ से आ गया। चलो ठीक है, आ जाओ, शुरू कर रहे हैं डेप्रीसिएशन। ठीक है, आओ बेटा डेप्रीसिएशन। हाँ, डेप्रीसिएशन सेक्शन कौन सा होता है बोलो? सेक्शन 32 इज डेप्रीसिएशन। ठीक है क्या? है ना, हमने बात करी थी डब्ल्यूडीवी की, कौन की? डब्ल्यूडीवी की। एक काम करते हैं ना, पिछली वाली क्लास अगर करप्ट हो गई तो 5 मिनट में पिछली वाली क्लास अपन बोल के रिवाइज करा देते, उतनी बातें अपन ने कवर की थी। ठीक है क्या? बताओ क्या क्या बोला था अपन ने लास्ट क्लास में, बताओ डेप्रीसिएशन के बारे में। दो मेथड होते हैं, एक कौन सा होता है? एसएलएम, और एक कौन सा होता है? डब्ल्यूडीवी। ठीक है, एसएलएम मेथड हर कोई यूज नहीं कर सकता। अगर आप काय में हो? जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में, तो क्या आपको एसएलएम कंपलसरी है क्या? नहीं, आपके पास ऑप्शन है। आपके पास क्या ऑप्शन है? एसएलएम करो या डब्ल्यूडीवी। लेकिन अगर आप अदर एसएससी हो, मतलब आप बिजली का काम नहीं करते हो, जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में नहीं हो, तो आप कंपलसरी क्या बन जाओगे? डब्ल्यूडीवी। बात समझ में आ रही है? हेलो, डबल आवाज आ रही है पता है ना, आ रही है ना डबल आवाज, इसको बंद कर देना पड़ेगा, या तो फिर एक काम करते हैं ना, आ दिखाऊं? हेलो, यहाँ पे हो लाइट चेंज हो गई, ग्रीन अभी रेड हो जाएगी तो पता ना, हो गई ना? चलो, हाँ, रेड लाइट ग्रीन लाइट खेलना है तेरे को साले, स्क्विड गेम है। ठीक है, आ जाओ। तो क्या हो जाएगा? डब्ल्यूडीवी लगता है, किसको लगता है डब्ल्यूडीवी?
सब पे लगता है, मतलब अगर आप जनरेशन पावर में नहीं है तो डब्ल्यूडीवी लगता है। अच्छा, यहाँ पे नॉर्मल रेट ऑफ मतलब नॉर्मल मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, अकाउंटिंग वाला डेप्रिसिएशन यहाँ पे यूज नहीं होगा। यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन यूज होगा वो कौन सा डेप्रिसिएशन होगा बताओ बेटा? यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन यूज होगा वो कौन सा होगा? ब्लॉक कॉन्सेप्ट का। काहे का? ब्लॉक कॉन्सेप्ट। उस दिन मैंने बस आपको बताया था ब्लॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक बार रिवाइज करा देता हूं। क्या होता है ब्लॉक कॉन्सेप्ट बताओ? एसेट्स ऑफ सेम क्लास एंड सेम रेट। तो ये क्लास और रेट क्या होता है हमने देख लिया था क्या? आओ, क्या थी क्लास और रेट? बताओ 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 बताओ, ये अपन ने देखा था। ठीक है, अगर एसेट्स दो प्रकार के होते हैं, टैंजिबल और इनटैंजिबल। पूरे एसेट्स को चार क्लास में बांटा गया है। किसमें बांटा गया है? चार क्लास में। पहला क्लास कौन सा बताओ? बिल्डिंग। बिल्डिंग एक क्लास है, फर्नीचर दूसरा क्लास है, प्लांट एंड मशीनरी तीसरा क्लास है, और सारे इनटैंजिबल एसेट्स चौथा क्लास है। आज क्वेश्चन करोगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, चार क्लास में बांटा गया है। कौन कौन सा बताओ? बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी और इनटैंजिबल एसेट्स। ठीक है, अच्छा बिल्डिंग के अंदर अपन ने कितने रेट पढ़े बताओ? तीन रेट, 5, 10, 40। अगर बिजनेस के पास बिल्डिंग है, अगर बिजनेस के पास बिल्डिंग है और बिजनेस उस एसेट को बिजनेस में रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज करता है, आई रिपीट आई रिपीट आई रिपीट, क्या? बिजनेस उस बिल्डिंग को बिजनेस के लिए रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज करता है। बिजनेस के लिए क्यों बोल रहा हूं? अगर अपने पर्सनल घर के लिए यूज कर रहा है तो वो बिजनेस में नहीं आएगा, क्योंकि वो बिजनेस का एसेट ही नहीं हुआ, पर्सनल एसेट हो गया। तो बिजनेस में बिजनेस के लिए रेसिडेंशियल पर्पस के लिए कैसे यूज होगा? मैंने अगर एम्प्लॉइज को क्वार्टर दिए अपने, बोलो हाँ नहीं, तो उसका ओनर कौन है? बिजनेस। उसका ओनर कौन है? बिजनेस। और उसको उसने एम्प्लॉय को रहने क्यों दिए? बिजनेस पर्पस के लिए, क्योंकि वो हमारा एम्प्लॉय इसलिए रहने दे रहे हैं, है ना। और वो घर का एक प्रॉपर्टी का एक लिए यूज हो रही है रेसिडेंशियल पर्पस के लिए। कुल मिला के अगर रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज हो रही है तो 5%, कमर्शियल पर्पस के लिए यूज हो रही है तो 10%, और अगर क्या है टेम्पररी है, वुडन स्ट्रक्चर है, तो 40%। अच्छा, अब यहां पे एक बात ध्यान रखने वाली है, 5, 10 और मतलब बिल्डिंग के अंदर कितने, बिल्डिंग एक क्लास है, बिल्डिंग एक क्लास है, उसके अंदर कितने रेट हुए? 3। उसके अंदर कितने रेट हुए? 3। पहला रेट 5, दूसरा 10, तीसरा 40। तो सारी बिल्डिंग 5% वाली एक ब्लॉक बनाएंगी, सारी बिल्डिंग 10% वाली दूसरी ब्लॉक्स बनाएंगी, और सारी बिल्डिंग 40% वाली तीसरी ब्लॉक बनाएंगी, क्योंकि सेम रेट और सेम क्लास होना चाहिए। अगर कोई फर्नीचर है 10% वाला, तो क्या फर्नीचर 10% वाला और बिल्डिंग 10% वाला मिलके एक ब्लॉक बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? अरे बना सकते हैं कि नहीं? क्यों नहीं बना सकते हैं? क्लास अलग अलग है। क्या होना चाहिए? सेम रेट एंड सेम क्लास। अभी देखोगे आप फर्नीचर के अंदर कितने रेट है बताओ? एक ही रेट है। कौन सा है बेटा? 10%। सारे फर्नीचर को, फर्नीचर का सबका एक ही ब्लॉक बनेगा 10%, क्योंकि रेट ही सेम है। क्या फर्नीचर का 10% और बिल्डिंग का 10% बना पाएगा क्या ब्लॉक? नहीं बना पाएगा। अभी अपन क्वेश्चन में देखेंगे, आपको समझ आएगा। प्लांट एंड मशीनरी क्लास 3 सबसे बड़ी प्लांट एंड मशीनरी ब्लॉक थी, बोलो हाँ नहीं। उसके अंदर कितने रेट थे बताओ? लिखवाए थे मैंने आपको, बताओ। यहाँ पे लिखे होंगे ना आपने, कौन कौन से थे बताओ? 15, 20, 30, 40, 45। जो 25 है वो इंटेंजिबल एसेट्स है। ठीक है, तो कितना है? 15, 20, 30, 40, 45। अब इसके अंदर क्या क्या आता है ये मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। एक बार ये टेबल आपके पास है, आप इसको देख लेंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार बोल दे रहा हूं। पहला क्या था बताओ? अगर मोटर व्हीकल है, क्या है? गाड़ी। अरे हाँ बोलना यार। अगर ये कुछ नॉर्मल रेट मोटर व्हीकल में कितना मिलेगा डेप्रीसिएशन आपको? 15%। अच्छा, मन से डेप्रीसिएशन का रेट चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया वो आपको लगाना पड़ता है। तो कितना रेट होगा? 15%। किसमें? मोटर व्हीकल। अच्छा, अगर पुट टू यूज बिटवीन ये वाले दिनों के बीच में स्पेशल साल, तो कितना लग जाएगा? 30%। अगर लॉरीज मोटर व्हीकल है, हायर बिजनेस के लिए यूज हो रही है, हायर बिजनेस मतलब आपका ट्रांसपोर्ट का काम है, आपकी गाड़ियां हैं, अगर बिजनेस नॉर्मल बिजनेस के लिए यूज हो रही है तो वो क्या हो जाएगा? 15%। लेकिन अगर आपकी गाड़ी का एक यूज हो रही है हायरिंग पर्पस के लिए, आप ओला चलाते हो, उबर चलाते हो, या फिर आप क्या है, आप ट्रैवलर चलाते हो, ट्रैवलिंग के लिए यूज करते हो, है ना, आप भाड़े पे देते हो गाड़ियां, तो क्या हो जाएगा आपका? 30%। अरे हाँ बोलना यार। और इसमें अगर स्पेशल साल की बात है तो 45। तो गाड़ियों का सीन ऐसा है, 15, स्पेशल पीरियड में 30, हायरिंग वाली 30, तो स्पेशल में 45। समझ गए क्या? बढ़िया। शिप है,
है ना, समुद्र में शिप चलाते हो, वेसल स्पीड बोट चलाते हो 20%, हवाई जहाज चलाते हो, हवाई जहाज हो तो कितना हो जाएगा 40%, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कितना है 40%, बुक्स में कितना है 40%, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट में कितना है 40%। विंड मिल मोदी जी के पहले और मोदी जी के बाद। मोदी जी आए थे कब चुनाव जीत के 14 में, तो 1 अप्रैल 14 के पहले मोदी जी के पहले, है ना, पवन चक्की यानी कि विंड मिल में कितना मिलता था 15%, है ना, पवन चक्की मोदी जी को पसंद थी तो उसमें डेप्रिसिएशन कितना मिलने लगा 40%। ठीक है, ई व्हीकल आपकी है ओला उबर, वो समझ गए ना, ओला गाड़ी है आपके पास और चेतक है आपके पास, ठीक है, बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो तो क्या हो जाएगा डेप्रीसिएशन 40%। तेल के कुएं आपके पास, शेख हो तुम दुबई के, क्या बात समझ में आ रही है, तुम्हारे तेल के कुएं हैं तो कितना लगेगा डेप्रीसिएशन 15%, और बाकी सारी प्लांट एंड मशीन कितना लगेगा 15%, और इनटैंजिबल एसेट्स कितना लगेगा 25%। ठीक है, कि ये बातें मैंने आपको बताई थी, इतना आप एक बार और रीड कर लोगे, ठीक है क्या, तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम आज ही है मेन करने वाले हैं कि एक्चुअली कैलकुलेशन कैसे होता है, ठीक है क्या, तो कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन थ्रू ब्लॉक कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन थ्रू ब्लॉक कॉन्सेप्ट। अभी तो बताऊंगा ना, सीधे सॉल्व करने लग जाएगा कभी। चले पढ़े 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 पढ़े। नैनो की ठीक है, तो कैसे होता है पहले तो अपन ने बता चुका हूं, मैं आपको फिर से यहां पे लिख देता हूं, एसेट्स ऑफ, नीचे लिखूं एसेट्स ऑफ सेम रेट एंड सेम क्लास will make a block। ठीक है, हाँ या ना बोलो, हाँ। ऑब्वियसली बात है, बिजनेस रनिंग बिजनेस होगा तो आपके पास ओपनिंग बैलेंस ऑफ कुछ ना कुछ एसेट्स होंगे, बोलो है नहीं, तो ये ब्लॉक ए है समझ लो, अपन ब्लॉक बता रहे हैं, ये फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं फर्नीचर, फर्नीचर में तो एक ही ब्लॉक होता है, बोलो हाँ, कितने परसेंट वाला 10%, समझ आ रहा है, क्योंकि एक ही रेट है उसके अंदर, तो फर्नीचर 10% वाले ब्लॉक की अगर अपन बात करें तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारी ओपनिंग WDV क्या है, क्या देखेंगे, क्या देखेंगे, हमारी ओपनिंग WDV यानी रिटन डाउन वैल्यू क्या है। अच्छा, कोई असेट्स खरीदेंगे तो WDV बढ़ेगी, अरे यार, अगर असेट्स खरीदेंगे तो ब्लॉक की वैल्यू बढ़ेगी, असेट बेचेंगे तो ब्लॉक की वैल्यू कम होगी, तो इसके ओपनिंग WDV में अपन ऐड करेंगे एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज फॉर more than 180 days, acquired and put to use for more than 180 days। फिर क्या करोगे, acquired and put to use for less than 180 days। हाँ ये भी ऐड होगा, अच्छा 2 मिनट रुक जाना, इसको एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे खिंचवाता हूँ, अरे आ ही जाएगा। इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है, acquired but not put to use, acquired but not put to use, acquired and put to use for more than 180 days,
एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज। ये सारी चीजें डब्ल्यूडीवी को बढ़ा रही है, ये सारी चीजें डब्ल्यूडीवी को बढ़ा रही है। हाँ या ना बोलो, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ हाँ, असेट खरीदेंगे तो ब्लॉक बढ़ेगा। अरे हमारे पास ब्लॉक है, मशीनरी का, फर्नीचर का ब्लॉक है। अगर मैं और फर्नीचर ले आऊंगा तो मेरे ब्लॉक की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो अगर असेट खरीदेंगे तो ब्लॉक बढ़ेगा, बेचेंगे तो ब्लॉक घटेगा, दैट्स इट। चलो यहां तक समझ में आया? अच्छा, लेस क्या कर देंगे, सेल ऑफ फर्नीचर या सेल ऑफ असेट। सेल ऑफ असेट। ठीक है, लेस वैल्यू ऑफ एसेट ट्रांसफर्ड थ्रू स्लम्प सेल। स्लम्प सेल जहां तक आपके सिलेबस में नहीं है, बट लिखवा दे रहा हूं मैं फिर भी। स्लम सेल क्या होता है बताऊंगा, भी आपके सिलेबस में नहीं है, अगर होगा तो आगे आके आपको बताऊंगा। ठीक है क्या, यहां तक समझ आए कि नहीं आया? अरे हाँ बोलो ना यार। तो ये सारी चीजें ऐड और लेस करने के बाद, ये वाली सारी चीजें ऐड और लेस करने के बाद आपके पास क्या आएगा, WDV on which depreciation is charged। WDV on which depreciation is charged। नॉर्मल अकाउंट्स में भी तो यही करते थे, असेट की मशीनरी का अकाउंट बनाते थे। मशीनरी खरीदी तो मशीनरी बढ़ती थी, बेची तो कम होती थी, और जितनी होती थी उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता था। बस यहाँ पे इंडिविजुअल असेट को ना करके किसको कर रहे हैं, पूरे ब्लॉक को कर रहे हैं। क्या बात समझ में आ रही है? चलो यहां तक समझ में आया। अब लेस क्या कर दोगे, डेप्रिसिएशन। लेस क्या कर दोगे, डेप्रिसिएशन जो आया। आया नहीं, तो जो आंसर आएगा वो क्या जाएगा, क्लोजिंग WDV ऑफ द ब्लॉक। क्लोजिंग WDV ऑफ द ब्लॉक। राइटिंग सुंदर है ना? जलते हो मेरे से तुम लोग को मेरी राइटिंग अगर पसंद नहीं आती तो। पिकासो राइटर नहीं था बे, पेंटर था। हाँ साले, बोल रहा है, बोल रहा है पिकासो जैसा लिखते हो, है ना साले। वो ऑलवेज हाई रहता है वो। हम्म, रोज सुबह एक गिलास दूध में 2 पत्ती डाल के आता है। हाँ हाँ, देखा है ना मैंने। ए मूर्ख, अपनी छवि सुधार। अभी इतना तो करो जीवन में, लिख लिया, हो गया सबका, आगे बात करें। जल्दी करो दीदियाँ, बाद बाद में फोन क्या उठा लेती है तुम्हें। चलो हो गया सबका, चलिए आगे देखिए। ये देखो एक बार ये इन्होंने बनाया, ओपनिंग WDV ऑफ द ब्लॉक, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो पुट टू यूज फॉर 180 डेज, 180 days or more, put to use for less than 180 days, और acquired but not put to use, money payable sale price, और WDV of asset transferred through slum sale। ये आ गया WDV फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रीसिएशन। इस पे माइनस किया क्या, डेप्रीसिएशन, क्या आ गया आपका, क्लोजिंग WDV। एक चीज यहाँ पे मैंने गलती कर दी है, एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज फॉर मोर देन 180 डेज लिखा है ना, एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज फॉर 180 डेज और मोर। क्या फर्क आया,
या उसमें कुछ ऐसा, मतलब पॉइंट ये है कि मैंने लिखा है मोर देन 180 डेज, अगर एग्जैक्ट 180 डेज है तो भी कहां आएगा, मोर देन वाले में। मेरी बात समझ में आ रही है? 180 डेज एंड मोर है वो, तो 180वें दिन में भी खरीदी है तो भी वो किस में जाएगा, मोर देन में। और लेस देन 180 डेज में कहां चला जाएगा, पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज। ये सही है, ठीक है क्या, 180 दिन या उससे ज्यादा। अरे हाँ बोलो, आया कि नहीं आया, अरे बोलो। अच्छा लेकिन अब डेप्रीशिएशन निकालें कैसे, ऐसे सीधे सीधे नहीं निकल जाएगा डेप्रीशिएशन। एक तो इसको बंद करो जी, कहाँ है डेप्रीशिएशन निकाल से हम क्या करेंगे, WDV फॉर द ब्लॉक ऑफ असेट्स में हम एक्वायर्ड बट नॉट पुट टू यूज को पहले देखेंगे। एक्वायर्ड बट नॉट पुट टू यूज, इस पे डेप्रीशिएशन कितना मिलेगा, नील। एक्वायर्ड बट नॉट पुट टू यूज में डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा, नील। मैंने बताया था आपको, जब तक पुट टू यूज नहीं करते तब तक डेप्रिसिएशन अलाउ होता नहीं है। हम अकाउंट्स में क्या रेडी टू यूज में डेप्रिसिएशन मिल जाता है, पर यहां पे रेडी टू यूज नहीं है, यहां पे क्या है, पुट टू यूज। अरे क्या है, पुट टू यूज है, जब तक आप उसको यूज में नहीं लेके आओगे तब तक वो डेप्रिसिएशन नील मिलेगा, हाँ ना बोलो। अच्छा अगर पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज है तो क्या होगा, क्या मिलेगा, हाफ रेट। अब मेन बात सुनना, अच्छा अगर नॉट पुट टू यूज है तो कितना है, नील। ओए नॉट पुट टू यूज है तो कितना है, नील। लेस देन 180 डेज है तो कितना है, हाफ। सुन रहे हो कितना है, हाफ। अच्छा बाकी क्या बचा, मोर देन 180 डेज। मोर देन 180 डेज में क्या मिलेगा, 180 डेज और मोर, क्या मिलेगा, फुल। लेकिन मैं यहां पे 180 डेज और मोर नहीं बोल रहा हूं, मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं, बैलेंस जितना बचेगा, क्या बचेगा, बैलेंस। इस पे क्या मिलेगा, फुल रेट। किसी कारण से ऐसा बोल रहा हूं, बात को समझना मेरी फिर से, क्या बोल रहा हूं, नॉट पुट टू यूज में नील, लेस देन 180 डेज में हाफ। वैसे तो 180 डेज और मोर में फुल होना चाहिए, बोलो है नहीं, लेकिन मैं यहां पे वो नहीं लिख रहा हूं, मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, बैलेंस। बैलेंस क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि कुछ कुछ बिकेगा भी तो कैलकुलेशन के समय आपको यह ध्यान रखना, बैलेंस WDV, क्या ध्यान रखना है, बैलेंस। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, क्लैरिटी आएगी, तो इसको ऐसी एज इट इज नोट करना। नॉट पुट टू यूज नील, पुट टू लेस देन 180 डेज हाफ। अच्छा और बैलेंस, ये लेस देन 180 डेज पूरा लिखना, एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज, नॉट पुट टू यूज। और यहां पे बैलेंस ही लिखना, बैलेंस में कितना मिलेगा, फुल रेट। ये मैं आपको यहां पे लिखा हुआ है, ये दिखा दे रहा हूं, इससे नोट कर लो। एक्वायर्ड बट नॉट पुट टू यूज में नो डेप्रिसिएशन, पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज में हाफ रेट, और बैलेंस में कितना हो जाएगा, फुल रेट। कैलकुलेटर दिखाना, चलो यहां तक समझ आया कि नहीं आया बोलो। अच्छा हाफ रेट मिलेगा, तो मोर देन 180 डेज है, बोलो हाँ, लेस देन 180 डेज है तो कितना मिलेगा, हाफ रेट, ठीक है। अच्छा अगर मैंने 1 मई को करी तो, एक्वायर का यो पुट टू यूज, अबे 1 मई को करी तो हाफ मिलेगा, फुल मिलेगा। अबे 1 अप्रैल है ना, 1 अप्रैल को साल शुरू होता है, 1 मई को ही खरीद ली, 1 अप्रैल से 31 मार्च देखना है, कैलेंडर ईयर नहीं देखना बहनों, प्रीवियस ईयर देखना है, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, हाँ ना बोलो ना यार। कुल मिला के ये 4 अक्टूबर होता था, लेकिन अब ये 4 अक्टूबर चेंज हो जाएगा, क्योंकि उस साल में जिस साल कैलेंडर लीप ईयर था, 4 या 3 अक्टूबर के पहले अगर जो भी खरीदा है तो क्या हो जाता है, मोर देन 180 डेज, क्या हो जाता है, मोर देन 180 डेज फुल रेट, है ना। और उसके बाद होता है तो क्या हो जाता है, लेस देन 180 डेज। कितनों को समझ में आया, अगर उसके पहले का है तो कितना हो जाता है, और बाद का है तो लेस देन। क्या बात समझ में आ रही, 4 अक्टूबर के बाद तो क्या हो जाएगा, लेस देन 180 डेज, हाँ या ना बोलो। अच्छा अब 2 मिनट एक चीज बताना मुझे, मैंने एक मशीनरी एक्वायर करी 31 दिसंबर को और पुट टू यूज करी ही नहीं, तो डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा, नील। क्यों,
एक्वायर्ड बट नॉट पुट टू यूज। अच्छा, फिर से मैंने 31 दिसंबर को मशीनरी एक्वायर करी। कब एक्वायर करी? 31 दिसंबर को। फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया मार्च को, मैंने पुट टू यूज नहीं करी, मैंने पुट टू यूज नहीं करी। अगले फाइनेंशियल ईयर में, अगले फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल को ही मैंने क्या कर दी? पुट टू यूज। अगले फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल को ही क्या कर दी? पुट टू यूज। बताओ इस प्रीवियस ईयर में डेप्रिसिएशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? हाँ, एक्वायर्ड बट नॉट पुट। अगले साल मिलेगा क्या? फुल मिलेगा, हाफ मिलेगा? फुल मिलेगा। क्यों मिलेगा? 1 अप्रैल को ही कर दी। हाँ बोलो ना यार, एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज फॉर मोर देन 180 डेज। अब सुनना, मैंने 31 दिसंबर इस प्रीवियस ईयर में एक्वायर करी और इस प्रीवियस ईयर में पुट टू यूज नहीं करी, तो इस ईयर में तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अगले साल भी मैंने उसको पुट टू यूज किया 31 दिसंबर को। सवाल समझ में आया मेरा? इस प्रीवियस ईयर में 31 दिसंबर एक्वायर करी, अगले साल 31 दिसंबर को पुट टू यूज करी। अरे हाँ बोलो ना यार, तो क्या इस साल डेप्रिसिएशन मिलेगा? नहीं। अगले साल डेप्रिसिएशन मिलेगा? हाँ। तो अगले साल डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा? फुल की हाफ? फुल की हाफ? फुल। यहां यही समझाना चाहता हूं, हाफ सिर्फ कब मिलता है? जब सेम साल में एक्वायर हुई हो और सेम साल में क्या हुई हो? पुट टू यूज हुई हो। अरे यार मैंने क्या पुट टू यूज बोला है क्या? कि मैंने बोला एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज। क्या बोला है? एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज। इस साल खरीदी, अगले साल कभी भी आप पुट टू यूज करो आपको फुल रेट मिलेगा। हाफ रेट ऑफ डिसीसिव कब होता है? जब सेम साल में कब होता है? जब सेम साल में एक्वायर करो और सेम साल में क्या करो? पुट टू यूज करो, तब आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या हो जाता है? हाफ। अगर मैंने इस साल 31 दिसंबर को एक्वायर करी और अगले साल 31 दिसंबर को पुट टू यूज करी, दोस्तों सुन रहे हो? इस साल 31 में एक्वायर करी और अगले साल 31 दिसंबर में, तो इस साल तो नहीं मिलेगा, अगले साल फुल मिलेगा कि हाफ? हाँ, फुल। भले ही लेस देन 180 डेज है लेकिन फिर भी क्या मिलेगा? फुल। देखो लिखाया हुआ है मैंने यहां पे, ये लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। If asset is acquired during the current previous year and not put to use, then depreciation shall be not allowed for such asset, but that asset should be added to the block of the asset। भले उसको डेप्रिसिएशन में काउंट नहीं कर रहे हैं। अरे यार एक्वायर्ड बट नॉट पुट टू यूज, उसमें डेप्रिसिएशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लेकिन क्या ब्लॉक में ऐड हो गया? हाँ। अरे डब्ल्यूडीवी कर से मैंने आपको ऐड करवाया ना, एक्वायर्ड बट नॉट पुट टू यूज। भले नहीं मिल रहा है फिर भी, लेकिन उसको आप ब्लॉक में ऐड करोगे। द एक्चुअल सेल प्राइस ऑफ द एसेट शैल बी रिड्यूस एंड नॉट द एफएमवी ऑफ द एसेट सोल्ड। जितने बिकी उससे रिकॉर्ड होगा। ठीक है क्या? और ये तो छोड़ दो, मनी पेबल्स ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नॉर्मल बातें हैं। देखो, depreciation respective to 50% of the asset is put to use for less than 1 days in the year of acquisition. In the year of acquisition. This is only in the year of acquisition. अगर year of acquisition नहीं है, आज acquire किया और put to use अगले साल किया है, तो भले less than 180 days है, आपको क्या मिल जाएगा? full rate of depreciation। क्या मिल जाएगा? full rate of depreciation। आया कि नहीं आया? अगर देखो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बताया हुआ है, अगर प्रीवियस ईयर 23-24 में एक्वायर करी और पुट टू यूज भी कब करी है? 23-24 में। क्या बात समझ में आ रही है? और लेस देन 180 डेज किया है अगर, है ना? अगर मोर देन 180 डेज अगर किया है तो हाफ रेट, वरना फिर फुल रेट। क्या बात समझ में आ रही है? हाफ रेट। आया कि नहीं आया? अगर 23-24 में एक्वायर करी है और पुट टू यूज करी है 24-25 में, तो भले आपका लेस देन 180 डेज हो फिर भी आपको क्या मिलेगा? फुल रेट। फिर भी आपको क्या मिलेगा? फुल रेट। आया कि नहीं आया? कुल मिला के सरल भाषा मैंने आपको बता दिया। हाफ रेट सिर्फ कब होता है? सेम ईयर में एक्वायर हुई हो, सेम ईयर में पुट टू यूज हुई हो और लेस देन 180 डेज हो। हाँ ना बोलो ना यार, क्या क्या क्या? सेम ईयर में एक्वायर हुई हो, सेम ईयर में पुट टू यूज हुई हो और लेस देन 180 डेज है। हाँ या ना बोलो? आया कि नहीं आया? अरे आया। चलिए अच्छा, एक बात और, चलो एक काम करते हैं, पहले एक क्वेश्चन देखते हैं फिर। सिर्फ ये देखो, दिख रहा है क्या? ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ द ब्लॉक कितना था? 6 लाख। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ द ब्लॉक कितना था? 6 लाख। और उसमें कितनी मशीनें थी? 5 मशीनें। कितनी मशीनें थी? 5। आई रिपीट। ओपनिंग वैल्यू ऑफ द ब्लॉक कितना था?
6 लाख, और उसमें कितनी मशीनें थी? 5। मैंने और मशीनें खरीदी 2 लाख की, 2 मशीनें। मोर देन 180 डेज लैंडिंग अभी नहीं बता रहा हूं। कुल कितनी मशीनें हो गई मेरे पास? 7। और वैल्यू ऑफ ब्लॉक कितनी हो गई? 8 लाख। बोलो हाँ या नहीं। अब मैंने 7 मशीनें हो गई, 8 लाख का ब्लॉक हो गया। मैंने पूरी 7 मशीनें बेच दी। मैंने पूरी 7 मशीनें बेच दी, और वो मशीन बेची 8 लाख की मशीनें थी मेरे पास WDV ब्लॉक, और बेची कितने में? 5,20,000 में। कितने में? 5,20,000 में। 8 लाख माइनस 5,20 करो, कितना बचता है? 280। ये 280 में डेप्रिसिएशन लगना चाहिए अपने अपने कैलकुलेशन के हिसाब से। बोलो हाँ। अरे ओपनिंग WDV एड एक्वायर्ड लेस, तो क्या आ गया? वैल्यू ऑन विच डेप्रिसिएशन इज चार्ज। क्या आ गया? वैल्यू ऑन विच डेप्रिसिएशन इज चार्ज। सुन रहे हो? तो मेरे पास कितना बचा है? 5,20, लेकिन इस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। 280, इस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। डेप्रिसिएशन तब अलाउ होता है, ओए होए क्या? डेप्रिसिएशन तब अलाउ होता है जब ब्लॉक में वैल्यू भी हो और एसिड भी हो। अरे क्या हो? वैल्यू भी हो और एसिड भी हो। आपके पास 2 लाख की वैल्यू तो बची है, 2 लाख की वैल्यू तो बची है, क्या एक भी एसिड बचा है? इफ देयर इज नो एसिड then there is no block, and if there is no block then there is no depreciation। कितनों को बात समझ में आई? क्या क्या क्या? ब्लॉक में क्या होना चाहिए? एसिड भी होना चाहिए और वैल्यू भी होनी चाहिए। जैसे इसमें 8 लाख के 7 मशीनें थी, बोलो हाँ। आपकी 7 की 7 मशीनें बिक गई, कितने में? 5,20 में। अच्छा, 8 लाख की मशीनें 5,20 में बिकी, फायदा हुआ है कि नुकसान? फायदा हुआ है कि नुकसान? तो इस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, इसमें आएगा आपको कैपिटल लॉस। आपको कैपिटल गेन वाले हेड में चला जाएगा ये, और आपको इसमें क्या आ जाएगा? कैपिटल लॉस हो जाएगा। 8 लाख की चीज 5,20 में बेची, तो आपको क्या हो गया है? कैपिटल लॉस। कितने का? 2,80,000 का। और ये शॉर्ट टर्म होगा। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या होता है अपन अभी कैपिटल गेन में जाके पढ़ने वाले हैं। कितनों को बात समझ में आई? कितनों को बात समझ में आई? फिर से कितनी मशीनें थी? 5। कितनी मशीनें थी? 5। क्या वैल्यू थी? 6 लाख। 2 और खरीदी, कितनी हो गई? 7। 7 और वैल्यू कितनी हो गई? 8 लाख। 7 मशीनें, वैल्यू 8 लाख। 7 की 7 मशीन बेच डाली, तो क्या ब्लॉक बचा? क्या वैल्यू बची? हाँ वैल्यू बची, पर ब्लॉक नहीं बचा। ब्लॉक नहीं बचा। इफ देयर इज नो ब्लॉक, इफ देयर इज नो एसेट, देन देयर इज नो ब्लॉक, एंड इफ देयर इज नो ब्लॉक देन देयर इज नो डेप्रिसिएशन। कैपिटल गेन लॉस निकलेगा, हाँ या ना बोलो। अच्छा सेकंड देखो, दूसरा एग्जांपल। 6 मशीनरी थी, कितने की? 5 मशीनरी थी 6 लाख की। सेम 2 और खरीदी 8 लाख की, 7 मशीनें हो गई। बोलो हाँ या नहीं। मैंने नहीं 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 मैंने कितनी मशीनें बेची हैं? रुक तो चाहो भाई। ठीक है चलो, मैंने 7 की 7 मशीनें बेच दी। कितनी मशीनें बेची? 7 की 7 मशीनें। लेकिन कितने बेची? 9,30 में। कितने बेची? 9,30 में। 9,30,000। 7 की 7 मशीन यहां पे कितने बेची थी? 5,20 में। अरे हाँ बोलो ना, कितने बेची थी? 5,20 में। यहां पे 7 की 7 मशीनें बेची, लेकिन कितने बेची? 9,20 में। सुन लेना, अगर मैं यहां पे 9,30 माइनस करूंगा तो 8 लाख माइनस 9,30 कितना हो जाएगा? माइनस 1,30,000। हाँ ना बोलो ना यार। अरे हाँ, अ ब्लॉक कैन नेवर बी नेगेटिव, अ ब्लॉक कैन नेवर बी नेगेटिव। तो 7 में से 7 मशीनें गई, और पूरा 8 लाख क्या कर देंगे? माइनस। पूरा 8 लाख क्या कर देंगे? माइनस। ना एसिड बचा ना ब्लॉक, ना एसिड बचा ना ब्लॉक। एसिड कितने बचे? 0। और वैल्यू भी कितनी बची? 0। ऊपर 1,30,000 मिले, वो तो मेरा क्या हो जाएगा? कैपिटल गेन। क्या हो जाएगा मेरा? कैपिटल गेन। कुल मिला के अगर सारे एसिड्स बिक गए, अगर सारे एसिड्स बिक गए, तो ब्लॉक है कि नहीं है? ब्लॉक है कि नहीं है? अगर सारे एसिड ज्यादा कम में बिके हैं तो क्या है? कैपिटल लॉस है। अगर ज्यादा में बिके हैं तो कैपिटल गेन है, और कम में बिके हैं तो कैपिटल लॉस है। ओमकार भैया कोई आ गया है क्या? रक्कू, चलो यहां तक समझ आया कि नहीं आया? कितनों को आया? याद उड़ाओ पक्का। अब इन दोनों केस में क्या हो रहा था? अब हेडिंग देख लो, वेयर अ ब्लॉक सीजेस टू exist all assets are transferred। हेडिंग डालो, when या नोट लिखो, when all assets in a block are transferred, when all assets in a block are transferred
assets in a block are transferred, the block ceases to exist. The block ceases to exist या does not exist, ऐसे कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है. The block ceases to exist and no depreciation is charged. And no depreciation is charged. Full stop. If sale value is more than the WDV of block, if sale value is more than the WDV of block, then it is if sale value is more than the WDV of the block, then it is short-term capital gain. Then it is short-term capital gain. लिखा. अब वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म अपन कैपिटल गेन में समझेंगे. जब सेकंड लिखो इसी में, if sale value is opposite, सुन लो, if sale value is less than the WDV of the block, then it is short term capital loss. Then it is short term capital loss. लिखो इतना मैं सेल लेके आया. If sale value is less than WDV of the block, then it is short term capital loss. चलो बच्चों, हो गया. अच्छा, अब देखो, जब ब्लॉक एग्जिस्ट करते, जब सारे एसेट्स नहीं बेचे तब क्या होगा, तब और इंटरेस्टिंग है. देखो यहां पे अब देखना, यहां पे कितनी मशीनें थी, 5. वैल्यू कितनी थी, 6. 2 और खरीदी, कितनी हो गई, 7. वैल्यू कितनी हो गई, 8 लाख. अब बेची मैंने 4 मशीनें. कितनी मशीनें बेची, तो अभी भी मशीनें कितनी बची हैं, 3. लेकिन अच्छा, वैल्यू कितनी थी, 8. बेची कितने में, 9-10 में. बेची कितने में, सुन रहे हो. अच्छा, 9-10 तो माइनस कर नहीं सकते क्योंकि ब्लॉक की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव. तो कितना माइनस करेंगे, 8 लाख. अच्छा, 8 लाख माइनस करेंगे तो ब्लॉक की वैल्यू कितनी हो गई, 0. अबे 8 लाख में से 8 लाख चला गया ना, तो कितनी हो गई, 0. सुन रहे हो क्या. और अभी भी हमारे पास ब्लॉक बचा है, अभी भी हमारे पास ब्लॉक बचा है. मतलब 3 मशीनरी बची है लेकिन वैल्यू क्या हो गई, 0. अरे 3 मशीनरी बची है पर वैल्यू क्या हो गई, 0. अब बताओ डेप्रिसिएशन लगेगा क्या, जब वैल्यू ही नहीं है तो डेप्रिसिएशन काहे में लगेगा. डेप्रिसिएशन लगने के लिए क्या चाहिए होता है, एसेट भी और वैल्यू भी. अरे क्या चाहिए होता है, एसेट भी और वैल्यू भी. यहां तो क्या हुआ, 4 लाख में से आपने 3 लाख, 3 मशीन आपकी बची है, बोलो हाँ नहीं. 7 में से 4 गई, 3 मशीन आपकी बची है पर वैल्यू क्या हो गई है, 0. सिंस वैल्यू 0 हो गई है तो कोई भी ब्लॉक आपको, मतलब ब्लॉक एग्जिस्ट नहीं करता. इफ देयर इज नो ब्लॉक देन देयर इज नो डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन नहीं लगे तो क्या होगा, ना कैपिटल गेन ना कैपिटल लॉस. क्यों कैपिटल गेन कैपिटल लॉस नहीं. अच्छा, कितने में की है, 9-10 में की है ना बेटा, एक्स्ट्रा वैल्यू में की है. 8 लाख की चीज कितने में की है, 9-10 में. तो 1-10 का क्या आ जाएगा, कैपिटल गेन. 1-10 का क्या आ जाएगा, कैपिटल गेन. हाँ या नहीं बोलो. लेकिन अभी भी कितनी मशीनें बच गई, 3. उनको जब बेचोगे तब उस पर क्या आ जाएगा, आगे चल के उसमें डेप्रिसिएशन मिलना बंद हो जाएगा. आगे चल के जब बेचोगे तब उसमें क्या आएगा, कैपिटल गेन या लॉस. में से गेन ही आएगा क्योंकि वैल्यू तो 0 हो चुकी है. जब भी बेचोगे उसमें क्या आएगा, कैपिटल गेन. कितनों को बात समझ में आई. मतलब कुल मिला के एक बार फिर से देखो, कितनी मशीनें थी, 8 लाख की चीज थी, 7 मशीनें थी.
8 लाख की वैल्यू थी, 7 मशीनें थी, 4 मशीनें बिकी, लेकिन कितने बिकी? 9-10 में। तो 8 लाख की चीज 9-10 में बिकी तो कितना हो गया आपका? वैसे तो जीरो कर दोगे, एक्स्ट्रा पैसा कितना आया है ब्लॉक के ऊपर? कितना पैसा आया है? 1,10,000। कितना आया है? 1,10,000। वो क्या हो जाएगा आपका? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्या हो जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कितनों को बात समझ में आई? आई कि नहीं आई? ये वाला देखोगे अच्छे समझ में आएगा। देखो वही 6 लाख और 5 लाख, 2 लाख में 7 लाख, 8 लाख में 7 लाख, ये समझे कि नहीं समझे? अरे हाँ, 5 मशीनें थी 6 लाख की, दो और खरीदी 2 लाख की, 7 हो गई 8 लाख की, 7 हो गई 8 लाख। अब आपने बेची 4 मशीनें, लेकिन कितने बेची? 6-20 में। कितने बेची? 6-20। तो 8 लाख में से 6-20 माइनस करो, कितना बचेगा? कितना बचेगा? 1,80। 1,80 भी बचा है और 3 असेट बचे हैं। अब बताओ कैपिटल गेन लॉस आएगा कि डेप्रीसिएशन? कैपिटल गेन लॉस आएगा कि डेप्रीसिएशन? अगर आपके पास 1,80 में वैल्यू बची है और 3 एसेट बचे हैं तो इस पे क्या लग जाएगा? डेप्रीसिएशन। 10% वाला है तो अपन मान के चल रहे हैं मोर देन 180 डेज है सब कुछ, 10% 18,000 रुपए क्या लग जाएगा? डेप्रीसिएशन। 15% वाला है तो 15% क्या लग जाएगा? डेप्रीसिएशन। हाँ या नहीं बोलो? अगर एक सरल लाइन में बोलूं तो डेप्रीसिएशन लगने के लिए क्या होना चाहिए? वैल्यू भी और एसेट भी। अगर डब्ल्यू की वैल्यू जीरो हो गई तो नहीं, और अगर डब्ल्यू की वैल्यू है पर एसेट जीरो हो गए तो भी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के लिए ब्लॉक में क्या होना चाहिए? एसेट भी और वैल्यू भी। और डब्ल्यू निकालना मैंने आपको सिखा चुका है, कैसे निकालते हैं? ओपनिंग ऐड करते हैं क्या? मोर देन 180 डेज, लेस देन 180 डेज, एक्वायर्ड एंड नॉट पुट टू यूज, उसको भी ऐड करते हैं। माइनस क्या कर देते हैं? सेल वैल्यू। माइनस क्या कर देते हैं? सेल वैल्यू। तो आपके पास क्या आ जाता है? डब्ल्यू आ जाता है। बोलो हाँ या नहीं? अच्छा, डब्ल्यू कैन नेवर बी नेगेटिव। डब्ल्यू कैन नेवर बी नेगेटिव। आया कि नहीं आया? अरे हाँ ना बोलो बच्चों। आओ देखो ये वाला क्वेश्चन देखो। थक गए हो क्या? क्या भाई जरे जरे से हम थक जा रहे हो सालों। देखो, एक्स लिमिटेड हैज अ ब्लॉक ऑफ असेट। मैं कराऊंगा सारे क्वेश्चन, मत टेंशन लो। एक्स लिमिटेड हैज अ ब्लॉक ऑफ असेट कैरिंग 15% डेप्रिसिएशन। यानी बेटा क्या है? 15% वाला ब्लॉक है, अपन को परेशान होने की जरूरत नहीं है। 1 अप्रैल 23 को वैल्यू कितनी थी? 75 लाख, यानी ओपनिंग। उसने एक और खरीदा है 1 दिसंबर 23 को, अनदर मशीनरी। पहले बताओ, 1 दिसंबर 23 को खरीदा है तो मोर देन 180 डेज है कि लेस देन 180 डेज है? हाँ, एंड पुट टू यूज ऑन द सेम डे। सेम डे में पुट यूज कर दिया है। अच्छा, ये अमलगमेटेड वाला क्वेश्चन आ गया। एक्स लिमिट वाज अमलगमेटेड विद 1 फेब 2024। आप अमलगमेशन छोड़ो, आप नॉर्मल एक काम करो, मुझे ब्लॉक की वैल्यू और डेप्रिसिएशन निकाल के बताओ आपको कितना बन रहा है, फिर मैं आपको करके बताऊंगा। सोल्यूशन मत देखना प्लीज, यू विल गो झूम बराबर झूम शराबी। तो इफ यू डोंट वांट टू गो झूम बराबर झूम शराबी, आप सिर्फ सवाल देखें मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन 1। मैंने जैसे आपको ब्लॉक का कैलकुलेशन दिखाया है, बस क्वेश्चन देख के वो करते जाओ, तुम्हारा आंसर सही आएगा। माता रानी की कृपा रहेगी। अरे रे मेरी जान राधा, तेरे पे कुर्बान मैं राधा, रह ना सकूंगा तुझसे दूर मैं, जब तू कनेगी राधा श्याम बनूंगा, जब तू बनेगी सीताराम बनूंगा, तेरे बिना आधा सुबह शाम कहूंगा, तेरे बिना आधा सुबह आसमां से राधा राधा नाम। नहीं नहीं, वो ब्लॉक एक ही ब्लॉक है। मैंने आपको फॉर्मेट सिखाया है। ओपनिंग डब्ल्यू एड एक्वायर्ड बट पुट टू यूज फॉर मोर देन 180 डेज, लेस देन 180 डेज, एक्वायर्ड बट नॉट पुट टू यूज, सेल वैल्यू, क्लोजिंग डब्ल्यू। जैसा सिखाया है वैसा करने का। हम्म, एक सेकंड बेटा, अपने हिसाब से करो, फिर मैं बता रहा हूँ ना आपको, 2 मिनट। एक सेकंड चेक कर रहा हूँ।
कितना आया बताओ। क्या बता रहे हो तुम लोग ये? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है? 11,25,000 प्लस 1,87,500, यानी 13,12,500। और ये माइनस कर दोगे 100 लाख से तो कितना आ जाएगा? 86,87,500। हाँ या नहीं बोलो। ये देखो, ओपनिंग WDV ऑफ द ब्लॉक 75, एक्वायर्ड बट नॉट पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज कितना आ गया? 1 करोड़। WDV ऑन एसिड सेल, यहाँ पे सेल वैल्यू डैश कर दी, ठीक है, 1 करोड़ आ गया। अच्छा, मेथड समझ लो, पहले हाफ रेट वाले को आइडेंटिफाई करो, उस पर 15% की जगह 7.5%, ठीक है, और बैलेंस पे फुल रेट, बैलेंस पे फुल रेट। तो क्या 100 लाख में 25 लाख पे हाफ रेट लग गया, बैलेंस पे फुल रेट लग गया। बैलेंस में कितना लग गया? फुल। अरे कितनों को समझ आया बेटा? खुशी, ख्वाहिश, थोड़ा बहुत, वेरी गुड, बहुत दिन बाद आई हो ना, है ना, ऐसे ही चलेगा जीवन। अरे हाँ ना बोलो, ये आया कि नहीं आया सबको? अरे बोलो ना यार। आपने ये लिया, इस पे हाफ रेट, बाकी में कितना आया? फुल रेट, दोनों डेप्रिसिएशन को माइनस किया, ये आ गया। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, अमलगमेशन कब हुआ है? एक्स लिमिटेड वॉज अमलगमेटेड बाय लिमिटेड ऑन 1 Feb। जब भी अमलगमेशन होता है तो टैक्स का नियम ये बोलता है, आप बिना अमलगमेशन को ध्यान रखे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो, जो हमने किया। हाँ या ना बोलो। अच्छा, 1 फेब के पहले, 1 फेब के पहले मशीन किसके पास थी? एक्स लिमिटेड के पास। और 1 फेब के बाद कंपनी किसकी हो गई? वाइल। अमलगमेशन समझते हो ना? अरे हाँ बोलो ना यार। तो बस अब उस टाइम बेसिस में आप क्या करोगे? डेप्रिसिएशन को बांट दोगे, यानी पहले वाला मिलेगा पहले को, यानी 1 फेब के पहले का डेप्रिसिएशन मिलेगा एक्स को, और 1 फेब के बाद का डेप्रिसिएशन मिलेगा वाई को। अब इसमें मशीन वाइज कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, जितना आपका ओवरऑल डेप्रिसिएशन आया है। कितना आया ओवरऑल डेप्रिसिएशन बताओ मुझे, कितना आया है? सॉरी, 13 लाख। 13, 12, 500 को बांट दोगे किस में? महीने के हिसाब से, ठीक है। परचेज सब्सिक्वेंटली कुछ भी किया हो, अमल कैपिटल कब हुआ है? 1 फरवरी। कब हुआ है? 1 फरवरी को, यानी कितना हो जाएगा? फरवरी मार्च, 10/12 और 2/12 कर दोगे। कितना आया बताओ मुझे। 10/12 करके बताओ ना कितना आ रहा है। ये अपन ने किसके हिसाब से किया है? मंथ्स के हिसाब से ना। और इसको एक बार डेज के हिसाब से करो, 306 और 59 के हिसाब से, 306 और 59 के हिसाब से करो। समझ गए क्या बोल रहा हूं? 306 दिन प्रेडिसर के बाद और 59 डेज बाद में। अगर डेज के करेंगे तो कितना आएगा बताओ? ओवरऑल डेप्रिसिएशन कितना आया था आपका? 11,342 ऐसा कुछ आ रहा है ना? आया नहीं? और इनका कितना आ रहा है देखो एक बार, 943,151 और 96,074, तीनों को जोड़ो। 1039। कुल मिला के अपने 13, 12, 500 आया ना? ठीक है क्या? इनने
इनने ओपनिंग पे अलग कैलकुलेट किया है, ऑन द एक्वायर्ड में अलग अलग कैलकुलेट किया है। कायदे से आप पूरा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो, पूरा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो और उसको महीने के हिसाब से बांट देते हो। जैसा में डेप्रिसिएशन आया वो करेंगे और फिर उसको 10 महीने और 2 महीने के डिफरेंशिएशन में हम बांट देंगे। इनने क्या किया है, इनने क्या किया है, देखो ओपनिंग पे अलग निकाला, मतलब 11-25 को बांटा है पहले इनने 10 और 2 में, और फिर 187,500 को बांटा है 10 और 2 में। उस बेसिस में कैलकुलेट किया है मशीन वाइज। जबकि डेप्रिसिएशन जब ब्लॉक कॉन्सेप्ट है तो मशीन वाइज कभी कैलकुलेट होता ही नहीं है। पूरे ब्लॉक का एक डेप्रिसिएशन आता है, फिर उसको 10 और 12 के रेशियो में बांट दिया जाता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? इस कारण से आंसर का 19-20 में फर्क आ रहा है। हमारा आ रहा है 1093, कितना आ रहा था, 1039 कि 1093 आ रहा है? हाँ हाँ, ओवरऑल डेप्रिसिएशन जो आया था कितना आया था? 13,12,500। उसको 10 महीने में और 2 महीने में बांट दो, कितना आएगा 13,12,500 को? 10,93,000। ये अपना आंसर आया 10 महीने का, ये आया प्रेडिसेसर का और बाकी आ जाएगा सक्सेसर का। क्या बात समझ में आ रही? कुल मिला के ओवरऑल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, ओवरऑल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा और फिर उसको क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा प्रेडिसेसर में और सक्सेसर में। आया कि नहीं आया? नहीं आया? एक बार मैं लिख के कर दे रहा हूं, रुक जाओ, बता दे रहा हूं। देखो डेप्रिसिएशन कितना आ गया था, बताओ जल्दी बताओ, डेप्रिसिएशन कितना आ गया था? 13,12,500। ये पूरा आ गया, बोलो हाँ। अब इसको बांटेंगे अपन एक्स में और वाई में। एक्स के पास कितने महीने के लिए थी मशीन? 10 मंथ्स। और ये किसके लिए थी? 2 मंथ्स। क्या बात समझ में आ रही? तो 13,12,500 को बांटो 10/12 में और 12/12 में। 13,12,500 10/12 कितना आ जाएगा तुम्हारा? 10,93,750। ये मिलेगा एक्स लिमिटेड को। और 13,12,500, 13,12,500 2,18,750 किसको मिल जाएगा? वाई को। ये आपका सक्सेसर और प्रेडिसेसर में ऐसे बट जाएगा। कितनों को बात समझ में आई? कुल मिला के आपको नॉर्मल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। फिर अमलगमेशन की डेट के हिसाब से जो पहले का था वो पहले वाले को दे दो, जो बाद वाले का था वो बाद वाले को दे दो। आया कि नहीं आया बेटा? बोलेंगे। चलिए आज अपन ने बेसिक क्वेश्चन किए, कल अपन एडवांस वाले 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक और एडिशनल वाले क्वेश्चन जितने भी होंगे कल अपन डेप्रिसिएशन को करके वाइंड अप कर देंगे। चलेगा क्या? कल की रिकॉर्डिंग नहीं अगर करप्ट हो गई है तो कल की जितनी रिकॉर्डिंग थी वो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया। आज कल हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार फिर से, रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, एक बार रिवाइज करा दो। क्या पढ़ा था हमने? सेक्शन 32 होता है डेप्रिसिएशन, सेक्शन 32 होता है डेप्रिसिएशन। फिर उसमें दो मेथड, एसएलएम और डब्ल्यूटीबी। एसएलएम किसको लगता है? पावर जनरेशन वाला। बाकी सबको क्या लगता है? डब्ल्यूटीबी। ब्लॉक कॉन्सेप्ट लगता है, नॉर्मल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट नहीं लगता। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, और क्या था? सेम रेट और सेम क्लास को क्या मानते हैं? ब्लॉक। और कल हमने मेजर टाइम राइटिंग की थी, हमने क्या किया था? सारे फॉर्मूलेस और रेट्स और क्लास लिखे थे जो मैंने आज की क्लास में आपको दिखा दिए। अब चाहो तो उसको देख के लिख सकते हो। चल जाएगा क्या? अरे हाँ ना बोलो। कुल मिला के हमने कल डेप्रिसिएशन स्टार्ट किया था। अगर आज का डेप्रिसिएशन आपको समझ में आया है तो मतलब कल की क्लास आपकी कवर अप मैंने उसमें कर दी है। हाँ या ना बोलेंगे? चलिए आज की सभा समाप्त। बोले सत्यनारायण भगवान की जय।